नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। अक्का महादेवी फिल्म शुक्रवार को होगी रिलीज, विष्णुकांत बीजे ने कही बात। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि ऑनर किलिंग के लिए अलग कानून की जरूरत नहीं। कर्नाटक सरकार ने पुलिस विभाग में फेरबदल किया, 68 आईपीएस अधिकारियों का तबादला और पदोन्नति की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बांग्लादेश उच्चायोग में पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को श्रद्धांजलि दी। वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने के बाद वायुसेना मार्शल नागेश कपूर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार प्रार्थना के लिए ढाका में हजारों लोग एकत्रित। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। फिल्म एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर विष्णुकांत बीजे ने कहा कि कल शुक्रवार को सुबह 11 बजे शहर के सपना मल्टीप्लेक्स अवराना समेत राज्य के 150 से ज्यादा मूवी थिएटरों में एक साथ फिल्म रिलीज होगी। शहर के जिला पत्रिका भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि भले ही अक्का महादेवी का जन्म उदातरी में हुआ था, लेकिन उनके जीवन की असली परीक्षा अनुभव मंडप में है। क्योंकि खुद उनके और एक्ट्रेस सुलक्षा समेत 30 से ज्यादा किरदार बीदर जिले से हैं, इसलिए फिल्म को यही रिलीज करने का फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि फिल्म को लोकल मठाधीशों, पॉलिटिकल लीडर्स, बिजनेसमैन, बसपा और कन्नड़ साहित्य परिषद समेत कई ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स की मौजूदगी में रिलीज किया जाएगा। कई लोगों ने इस फिल्म में कौशिक महाराज की कहानी का विरोध किया है, जहां वह अपनी कल्पना के अनुसार अक्का महादेवी से शादी करने का सपना देखते हैं, लेकिन यह समझना चाहिए कि यह सिर्फ एक फिक्शन है। यहाँ तक कि जो लोग उन्हें गलत समझते थे, उन्होंने भी उनसे यह फिल्म देखने और सच्चाई जानने के लिए कहा है। एक्ट्रेस सुलक्षा कायरा ने कहा कि अपनी जन्मभूमि में एक्टिंग करना मेरा सौभाग्य है। मुझे गर्व है कि मैंने इसे पूरे दिल से स्वीकार किया है और अक्का महादेवी की फिल्म में बड़ी बहन का रोल किया है। उन्होंने कहा कि आपको अपनी बेटी की यह पवित्र फिल्म देखना नहीं भूलना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर पलानी डी सेनापति, आर्ट डायरेक्टर श्री गौरी, असिस्टेंट डायरेक्टर उमेश सालगार, केदारनाथ निखिल, रोशनी मलगे, कॉमेडियन रघुप्रिया, आर्टिस्ट नागराज जोगी, वैजनाथ बिरादर, जयंती जयस्वामी और अन्य मौजूद रहे। कैमरामैन पुपुराज का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश।
गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा कि ऑनर किलिंग के लिए अलग कानून की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके लिए पहले से ही पर्याप्त कानून मौजूद है। लेकिन यदि कोई खामी पाई जाती है तो संशोधन पर विचार किया जाएगा। हाल ही में हुबली ग्रामीण तालुके के इनाम वीरपुर गांव में विवेकानंद डोडामनी के परिवार से मिलने के बाद जिनकी गर्भवती पत्नी माया पाटिल की उनके पिता और चाचाओं ने उनसे शादी करने के कारण हत्या कर दी थी, जो एक दलित थे। उन्होंने कहा कि मैंने डोडामनी परिवार से बात की है। हिंसा का शिकार हुए परिवार के सदस्यों ने मुझे घटना का विस्तृत विवरण दिया। इस मामले की सुनवाई के लिए एक त्वरित अदालत का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आधुनिक युग में भी ऐसी घटनाएं होना निंदनीय है। उन्होंने आगे कहा कि मैं इसे एक विशेष मामला मानकर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से उचित मुआवजे के संबंध में चर्चा करूंगा। नए साल के मौके पर कर्नाटक सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया है, जिसके तहत 68 IPS अधिकारियों का तबादला और पदोन्नति की गई है। 5 पुलिस उपायुक्त DCP का तबादला बेंगलुरु कर दिया गया है। N नित्यतीश पश्चिम, विक्रम अमाटे पूर्व, सैदलू अदावत व्हाइटफील्ड, मोहम्मद सुजीता दक्षिण पूर्व और मिथुन कुमार उत्तर पूर्व बेंगलोर। अन्य तबादलों में MV चंद्रकांत SP बेंगलोर ग्रामीण, मल्लिकार्जुन बालादंडी SP मैसूर, रामराजन SP बेलगावी, B निखिल SP शिमोगा, अरुणांशु गिरी SP रायचूर, शुभनविता SP हसन, जितेंद्र कुमार दायम SP चिकमंगलुरु, कनिका सुकिरावाल SP कोलार, बिंदुमणि SP कोडगु, शोभा रानी SP मांड्या, सारा फातिमा SP रेलवे शामिल हैं। M मुतुराज SP चामराजनगर, डॉक्टर BT कविता CID VJ साजिद SP ISD और पवन नेजूर SP बल्लारी। वरिष्ठ IPS अधिकारी डॉक्टर MB बोरलिंगैया को पुलिस महानिरीक्षक IGP के पद पर पदोन्नत किया गया है और वे मैसूर के दक्षिण रेंज के प्रमुख के रूप में अपना कार्यभार संभालते रहेंगे। बेंगलुरु शहर अपराध शाखा के संयुक्त पुलिस आयुक्त अजय हिलोरी को भी IGP के पद पर पदोन्नत किया गया है और वे अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के रूप में अपने पद पर बने रहेंगे। जस्टिस जॉन माइकल डी कुन्हा आयोग ने बुधवार को कोविड काल के दौरान चिकित्सा संबंधी आवश्यक वस्तुओं की खरीद की जांच पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और मुख्यमंत्री सचिव डॉक्टर शालिनी रजनीश को सौंपी गई। यह जांच बेंगलुरु शहरी जिले में 63,79,88,022 रुपए और बेलगावी जिले में 42,19,29,198 रुपए मूल्य के चिकित्सा उपकरणों की खरीद से संबंधित है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। हालांकि इस विषय में जनहित को देखते हुए सार्वजनिक खरीद में सुधार और पारदर्शिता की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए सरकार इसे जल्द से जल्द जारी करने पर विचार कर सकती है और यह सुझाव दिया गया। 30 नवंबर 2025 को आयोग ने चामराजनगर जिला अस्पताल में कोविड मरीजों की मौत सहित एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कुल मिलाकर 2 और 3 मई 2021 की दरमियानी रात को ऑक्सीजन की कमी के कारण 24 लोगों की मौत हो गई थी। रिपोर्ट के अनुसार आयोग ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की। आयोग ने ऑक्सीजन आपूर्ति के कुप्रबंधन में शामिल अधिकारियों की संलिप्तता की जांच की। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बांग्लादेश उच्चायोग का दौरा किया और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी संवेदनाएं उनके परिवार और बांग्लादेश की जनता के साथ है। दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग में राजनाथ सिंह ने उच्चायुक्त से मुलाकात की और शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का 30 दिसंबर को 80 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने के बाद एयर मार्शल नागेश कपूर को उनकी कई नेतृत्व भूमिकाओं के सम्मान में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
मध्य प्रदेश के इंदौर के भागीरथपुरा में खाली पानी पीने से कई लोगों की मौत हो गई और लगभग 150 से अधिक लोग बीमार हो गए। बीमार लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। इसी बीच मंत्री कैलाश विजय श्रेणी के घर के सदस्य और परिवार से मिले, लेकिन घर के बाहर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए और उन्होंने अपनी बीमारी और मृत्यु के लिए चिंता और मृत्यु की चिंता की, जिससे मंत्री को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी तलाश की। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार पर जोरदार हमला बोला। केकेआर में बांग्लादेशी खिलाड़ी की एंट्री पर भड़के देवकी नंदन ठाकुर एसआरके को जमकर सुनाई खरी। सुनिए क्या कहा। नए साल का जश्न पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। देश भर में सूर्य की पहली किरणों की तस्वीर सामने आ रही है। वहीं तमिलनाडु के मदुरई से नए साल के पहले दिन के सूर्योदय की सुंदर तस्वीरें सामने आई हैं। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार अंतर्राष्ट्रीय। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का कल सुबह 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए। अंतिम संस्कार की प्रार्थना आज दोपहर 2 बजे मानिक मियां एवेन्यू स्थित बांग्लादेश की राष्ट्रीय संसद भवन के दक्षिण प्लाजा में आयोजित की गई। नववर्ष 2026 की शुरुआत रजनीकांत के फैंस ने उनके आवास के बाहर जाकर उन्हें बधाई देने के साथ कर रहे हैं। चेन्नई स्थित उनके घर के बाहर फैंस का भारी जमावड़ा नजर आया, जहां नए साल के पहले दिन लोग एक्टर को शुभकामनाएं देने पहुंचे। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। अक्का महादेवी फिल्म शुक्रवार को होगी रिलीज। विष्णुकांत बीजे ने कही बात। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि ऑनर किलिंग के लिए अलग कानून की जरूरत नहीं। कर्नाटक सरकार ने पुलिस विभाग में फेरबदल किया। 68 आईपीएस अधिकारियों का तबादला और पदोन्नति की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बांग्लादेश उच्चायोग में पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को श्रद्धांजलि दी। वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने के बाद वायुसेना मार्शल नागेश कपूर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार प्रार्थना के लिए ढाका में हजारों लोग एकत्र। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।